लोकसभा चुनाव से पहले ही देश में सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी जहां 400 पार का नारा दे रही है, तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगातार बीजेपी के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में बीजेपी ने 195 कैंडिडेट्स के साथ अपनी पहली लिस्ट जारी की है। कई लोगों ने चुनाव से पहले पार्टी बदली, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने संसद में कुर्सी पाने के लिए अपनी न्यायमूर्ति की कुर्सी को त्याग दिया। बात करते हैं बंगाल हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की। इससे पहले बता दें कि बंगाल के पास 42 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 20 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बंगाल हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। खबर है कि आज यानी कि 5 मार्च को ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल होने का ऐलान भी किया। पूर्व जस्टिस अभिजीत ने साफ किया कि वे 7 मार्च को ही बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। तो बात आती है कि क्या अगर वे बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या चुनाव भी लड़ेंगे? तो इसके जवाब में जज साहब कहते हैं कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो बंगाल में टीएमसी को हरा सकती है और आलाकमान ही यह फैसला करेगा कि वे किस सीट से लड़ने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी अभिजीत गंगोपाध्याय को टीएमसी का गढ़ रही तामलुक सीट का टिकट दे सकती है। बता दें कि टीएमसी 2009 से लगातार ही इस सीट पर जीतती आ रही है। पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को पिछले सालों में ममता सरकार की आलोचना करते हुए भी देखा गया। बतौर बंगाल हाईकोर्ट जस्टिस 2018 में ही उनकी नियुक्ति हुई थी। ममता सरकार की आलोचना के अलावा भी अभिजीत गंगोपाध्याय चर्चा में रहे हैं। 2022 में उन्होंने किसी मामले को लेकर मीडिया से बात की थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उस केस को दूसरे जज को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब किसी पीठासीन जज ने राजनीति में आने के लिए अपनी कुर्सी छोड़ी हो। इससे पहले भारत के पूर्व सीजेआई कोका सुब्बा ने साल 1967 में अपने कार्यकाल खत्म होने से 3 महीने पहले ही अपना पद त्यागा था और जाकिर हुसैन के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, जिसे वे बाद में हारे। और दूसरे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बहारुल इस्लाम, जिन्होंने अपने कार्यकाल पूरा होने से 6 हफ्ते पहले ही पद त्यागा था और फिर 83 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की ओर से चुनाव भी लड़ा था।